नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज कल हमने 20 प्रश्न जीके के कराए थे। तो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन जीके के सॉल्व कराना। तो उसी श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाते हुए अब 21 से लेकर 50 तक यानी आपको इसमें 30 प्रश्न जीके के सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तभी वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी 21वां प्रश्न कौन सा है? तो इसमें है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु नानक देव, तीसरा है अंगद देव और चौथा है गुरु रामदास। तो आपको इसमें से बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो जिसमें आपका सही हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 22वां प्रश्न का आप लोग उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है आनंदी बाई जोशी, तीसरा है अंजुम आरा और चौथा है किरण बेदी। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। तो जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी उनका नाम है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है हरियाणा। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह है आपका उत्तर प्रदेश। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं, जो कि हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं अवश्य ही पूछे गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा पोलो और चौथा कबड्डी। तो 24वें प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में किया जाता है, जो एक शब्दावली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न का है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से। पहला है साहित्य, दूसरा सिनेमा, तीसरा विज्ञान और चौथा चिकित्सा। तो 25वें प्रश्न का जो उत्तर आपका सही हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपका सिनेमा से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है?
तो आपको बताना है सबसे कठोर तत्व कौन सा है। पहला ऑप्शन है सीसा, दूसरा हीरा, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा ग्रेफाइट। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा जो है यह आपका सबसे कठोर धातु के अंतर्गत या तत्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है सीलोन, तीसरा है हस्तिनापुर और चौथा वैशाली। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और ये जो सीलोन दिया है यह आपका श्रीलंका का प्राचीन नाम हो जाएगा। उसके बाद हस्तिनापुर और वैशाली है। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आगा खां का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है जिम्नास्टिक, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है हॉकी। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। तो आगा खां का संबंध हॉकी खेल से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपको बताना है कि भारत में जितने भी राज्य हैं यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन के हिसाब से, वहाँ अंग्रेजी राजभाषा बोली जाती है। पहला है नागालैंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा मणिपुर और चौथा केरल। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड की राजकीय भाषा या राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको बांदीपुर अभयारण्य बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताना है कि इसमें से कौन थे। पहला है बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा है M.A. अंसारी। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो आपको बताना है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा शाहजहां। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था जो कि 1562 ईस्वी में इसको चलाया था। चलिए
अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आपको किसी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पर बताना है कि कितनी ऊंचाई पर वह उपग्रह स्थित होता है। पहला ऑप्शन है 32,000 किलोमीटर पर, दूसरा है 36,000 किलोमीटर पर, तीसरा है 40,000 किलोमीटर पर और चौथा है 42,000 किलोमीटर पर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपको रंगों की संख्या बताना है। पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, जो कि इसका जैसे बैनी आह पीना ला, इसका सूत्र है आपका बैनी आह पीना ला। तो इसका सूत्र हो गया, बा से हो गया आपका बैगनी, नी से हो गया नीला, आ से हो गया आसमानी, हा से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। तो जो बैगनी है इसका प्रकीर्णन कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है और इसका बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वह हो जाएगा आपका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रयोग जो किया जाता है वहाँ रेलवे स्टेशन पर जो खतरे की लाइट जलती है वह लाल रंग की ही दिखाई देती है, क्योंकि वह अधिक दूर तक दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बताना है कितनी होती है। 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच और 20 हर्ट्ज। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा 35वें का। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं यह मनुष्य के कान को नहीं सुन सकता, यानी मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, इसे कुत्ते या बिल्ली ही सुन सकते हैं। यह बहुत ही तेज आवाज़ होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो आपको भारतीय संविधान में बताना है कि पहला संशोधन कब किया गया था। पहला है 1949, दूसरा है 1951, तीसरा है 1952 और चौथा है 1967। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका 1900 ऑप्शन नंबर बी, 1951। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वह 1951 हुआ था और इसी के अंतर्गत भूमि सुधार को उसमें जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है जूडो। तो 37वें प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फुटबॉल। यानी जो डूरंड कप का संबंध है यह फुटबॉल
के खेल से इसका संबंध है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? पहला है कालिदास, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जैसे झरना, आंसू, लहर, और रविंद्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि। इनका हो गया गीतांजलि। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गबन, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी। बहुत सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो उसमें किसे दिया गया था? पहला है रुडयार्ड किपलिंग, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है मदर टेरेसा और चौथा है रूडोल्फ क्रिस्टोफर। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बताना है कि कहाँ पर है। पहला है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह आपकी अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है इसमें सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है या किस शहर में। पहला है हैदराबाद, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो 42वें प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। सालार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो आपको इसमें बताना है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहला है कलिंग युद्ध, दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध,
और तीसरा तीसरा है चौसा का युद्ध और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका 83वें का सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जो कलिंग युद्ध हुआ था वह आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, यानी वह उसने यह शपथ ग्रहण किया कि अब मैं इस युद्ध के बाद कभी भी युद्ध या जीवों की हत्या नहीं करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको इसमें से बताना है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है नील नदी, तीसरा है मिसिसिपी और चौथा है यांगतांजी। तो इसमें से 44वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी मानी जाती है, जबकि बहाव की दृष्टि से या फैलाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस वह हो जाएगा आपका अमेजन नदी। अमेजन नदी फैलाव की दृष्टि से सबसे अधिक लंबी है, जबकि नील नदी सबसे अधिक लंबी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 45वां। इसका उत्तर बताना है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो आपको इसमें बताना है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन से खनिज हैं। पहला है पोटेशियम, दूसरा है जस्ता, तीसरा है तांबा और चौथा है एल्युमिनियम। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की एक दवा है जिसका नाम है कुनैन। तो कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है। पहला है यूकेलिप्टस, दूसरा है पीपल, तीसरा है सिनकोना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। तो जो मलेरिया की दवा है एक कुनैन वह सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 47वां। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी। पहला है शुतुरमुर्ग, दूसरा है हमिंगबर्ड, तीसरा है बाज और चौथा है गिद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जो पक्षी है वह है आपका शुतुरमुर्ग, जबकि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है यह आपका, ये देखिए सबसे छोटा पक्षी वह है आपका हमिंगबर्ड। और जो बाज है यह पक्षियों का राजा है। गिद्ध है, इसे बहुत अधिक दूरी तक दिखाई देने के कारण यह प्रसिद्ध है। आजकल यह गिद्ध लुप्त हो चुका है अधिकतर, जो कि एक दवा थी जिसका नाम था डिक्टो डिक्टो क्लीन। इसको खाने से जो कि दर्द की दवा थी यह पशुओं को दी जाती थी। डिक्लोक्यानिन इसका नाम है। तो जो पशुओं को यह दवा दी जाती थी तो वो जो पशु मर जाते थे और फेंक दिए जाते थे तो गिद्ध उसको खा लेते थे।
तो उसका असर इन गिद्धों पर पड़ने लगा और बाद में ये मरने लगे और इनकी संख्या फिलहाल इस समय बहुत कम हो चुकी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा बिल्ली, तीसरा घोड़ा और चौथा बकरी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जंतु को पालतू बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। तो कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू पशु के रूप में बनाया था। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है वह आकाश में जाता है और उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यही आपको इसमें बताना है। पहला है नीला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा काला और चौथा हरा। जो यहाँ भरा लिखा है ये गलत है, यहाँ पर आपका हरा होगा, नंबर डी ऑप्शन हरा। तो आपको इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, काला, ब्लैक। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको बताना है एटीएम का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, चौथा है ऑल टाइम मनी और तीसरा और चौथा हो गया ऑटोमोटिव टेलर मशीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न 2 वीडियो में मैंने बना दिया है। हमारा टारगेट है 1000 प्रश्नों को सॉल्व कराना, क्योंकि अगर आप 1000 प्रश्न कर ले जाएंगे तो इससे बाहर कोई भी जीके का प्रश्न नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो अगला वीडियो बहुत जल्द ही, मतलब कल, रोज़ एक वीडियो हम 30-40 प्रश्न करके डालते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।